जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। घर में रखी हुई पुरानी चप्पल कर देगी आपको धनवान। एक चप्पल से जाग जाएगा आपका सोया हुआ भाग्य और धन दौलत खुशी दौड़ी चली आएगी आपके पास। दोस्तों राधे राधे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी हर चीज़ का संबंध हमारे ग्रहों से जुड़ा होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। इसलिए सभी प्रकार की चीज़ों को सही जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखना बेहद ही जरूरी होता है। इसी में एक चीज़ ऐसी भी होती है जिसे लोग अपने पैरों में पहनते हैं, यानी कि पैरों में पहनने वाली चप्पल ज़्यादा व्यक्ति का भाग्य चमकाने में बेहद ही मददगार होती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर कोई आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और आपको कई परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों ऐसी कहावत है कि किसी भी व्यक्ति के पैरों में पहनी हुई चप्पल देखकर हम उसके व्यक्तित्व और उसकी हैसियत का पता लगा सकते हैं। इसलिए एक चप्पल से लोग रंग से राजा और राजा से रंग भी बन सकते हैं। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है और कुछ गलतियों के कारण आपको गरीब भी बना सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन खास बातों के बारे में जिनका हमें चप्पल को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि लोग अपने घरों में टूटी हुई या बेहद पुरानी और खराब चप्पलें रखे रहते हैं। सोचते हैं कि कभी इन्हें ठीक करवा लेंगे या फिर बाद में फेंक देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी टूटी फूटी चीज़ें घर में नकारात्मक और अशांति का कारण बनती है। टूटी हुई चप्पलें विशेष रूप से घर के वातावरण को बिगाड़ सकती हैं। यह न केवल परिवार के सदस्यों के बीच तनाव पैदा कर सकती हैं, बल्कि आपके जीवन में बाधाएं भी खड़ी कर सकती हैं। इसलिए अगर आपकी कोई भी चप्पल टूट जाए या इस्तेमाल करने लायक न रहे तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। पुरानी और खराब चीज़ों को घर में रखने से बचें, क्योंकि ये चीज़ घर में सुख शांति और समृद्धि के प्रवाह को रोक सकती है। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित ढंग से रखना बहुत ही जरूरी है। मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से देवी लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है। अगर दरवाजा गंदा रहेगा या उसके आसपास जूते और चप्पलों का ढेर जमा होगा तो यह देवी लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि गंदगी और अव्यवस्था से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में धन समृद्धि की कमी होने लगती है। इसलिए यह आदत बना ले कि मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों को इकट्ठा न होने दे। अगर घर में मेहमान आए और उनके जूते चप्पल बाहर उतारे जाए तो भी उन्हें एक तरफ सही तरीके से व्यवस्थित कर दे। दरवाजा साफ और सुंदर रहेगा तो सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी और आर्थिक तंगी की समस्या दूर रह जाएगी। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना जाता है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पल रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता और आपके घर में भगवान भी रूठ कर चले जाते हैं और घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 4, कई बार चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरे चप्पल के ऊपर ही रह जाती है। इस तरह चप्पल छोड़ना बेहद ही अशुभ होता है। अगर आपकी चप्पल भी उल्टी या फिर एक दूसरे के ऊपर पड़ी है तो यह बीमारियों का कारण भी बन सकती है। इसलिए अगर आपको कोई चप्पल उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत ही सीधा कर दे और अपने चप्पल को भूल कर भी उल्टा ना उतारे। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके ही रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा तो उत्पन्न होती ही है और घर की बरकत भी चली जाती है। यह विश्वास है कि चप्पल का इस तरह से रखना न केवल घर में शुद्धता को भंग करता है, बल्कि यह देवी देवताओं की कृपा से भी घर को दूर कर देता है। अगर आपके मुख्य द्वार पर ही चप्पल होंगी दोस्तों, मुख्य द्वार को ही घर की दहलीज के रूप में आने जाने का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर चप्पल होंगे तो माता लक्ष्मी इसे बाहर से ही देकर लौट जाएगी और आपके घर में आगमन नहीं करेंगी, जिससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी दहलीज को हमेशा साफ सुथरा रखें और चप्पल के लिए एक रैक बनाकर चप्पल को उसी में रखें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर चली जाएगी। नंबर 6, भोजन करते समय जूते चप्पल पहनने से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है, जिससे वे नाराज हो सकती हैं। जब माता अन्नपूर्णा अप्रसन्न होती है तो घर में दुर्भाग्य और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा घर की रसोई में भी कभी जूते चप्पल पहनकर न जाए। रसोई घर को पवित्र स्थान है और वहां जूते चप्पल पहनकर जाना अशुभ माना जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि इससे आपके ग्रह भी खराब हो सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में संकट और परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए भोजन और रसोई से
जुड़े इन नियमों का पालन करें ताकि आपका घर खुशहाल और समृद्ध बना रहे। नंबर 7, घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतारने की आदत से हमें बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा किसी को उपहार में जूते या चप्पल देना भी अशुभ माना जाता है। यह न केवल आपके रिश्तों में दरार ला सकता है बल्कि आर्थिक समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। पुराने टूटे फूटे या घिसे हुए चप्पलों जूते पहनना भी दुर्भाग्य को न्योता देता है। ऐसे जूते चप्पल न केवल अशुभ होते हैं बल्कि आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जितना हो सके अपने जूते चप्पलों को साफ सुथरा रखें। उन्हें समय समय पर धोकर और सही तरीके से व्यवस्थित करके ही पहने। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय या फिर घर के बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर न निकले, क्योंकि फटे जूते चप्पल आपके कार्य में बाधा बनते हैं। फटे पुराने चप्पल उपयोग करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं, जिससे शनिदेव आप से क्रोधित भी हो सकती हैं। इसलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे नए जूते चप्पलों का ही प्रयोग करें। अगर संभव हो सके तो नए और अच्छी स्थिति के जूते चप्पलों को ही पहने ताकि आपकी यात्रा सफल और मंगलमय हो सके। इसी प्रकार अगर आप कहीं जा रहे हैं जहां आपकी अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। इसलिए आपको वहां जूते चप्पल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 9, जूते चप्पलों का दान। शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जूते चप्पलों को शनिवार को दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जूते चप्पलों का दान करने से ग्रह में शांत हो जाते हैं और शनि की साढ़ेसाती भी दूर हो जाती है। जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों का निवारण होने लगता है। इस कार्य को करने से व्यक्ति के पाप भी कम हो जाते हैं और उनकी सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगती है। इसीलिए शनिवार के दिन हो सके तो मंदिर के बाहर हमें जूते चप्पलों का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 10, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और इससे दरिद्रता भी आती है। इसके कारण आपके घर में एक न एक व्यक्ति हमेशा बीमार ही रहता है और गरीबी कभी आपके का पीछा भी नहीं छोड़ती। इसलिए जिन चप्पल जूतों का घर में प्रयोग नहीं होता है उन्हें घर में बिल्कुल भी ना रखें। उन्हें तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल दें। घर में पुराने जूते चप्पल रखने से घर में वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे में पुराने जूते चप्पलों को घर से निकाल देना ही उचित होता है या किसी गरीब को दान दे। नंबर 11, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल पहनने से बचें। आप अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बाहरी व्यक्ति की चप्पल पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य और उसकी परेशानियां अनजाने में आपके जीवन में आ सकती हैं। हर व्यक्ति के जीवन का संघर्ष और ऊर्जा उसकी अपनी होती है और दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करने से यह नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपनी ही चप्पल या जूते पहनने और दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नंबर 12, घर में जहां पर अन्न और धन का भंडार रखा होता है वहां पर जूते चप्पल पहनकर कभी भी नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पर घर का अनाज या फिर खाने पीने का सामान होता है वहां पर भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अन्न धन में हानि होती है और इससे माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती हैं और आपके घर से रूठ कर चली जाती है, जिसकी वजह से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 13, शनिवार के दिन अपने किसी पुराने अनुपयोगी जूते या फिर चप्पल को पहनकर किसी चौराहे पर जाएं और वहां पर उसे जूते चप्पल को उतारकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने धन से संबंधित सभी परेशानियों को इन जूते चप्पलों के साथ ही छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद उन जूतों को वहीं पर छोड़कर घर वापस आ जाए। इससे आपके धन संबंधी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और घर में बरकत होने लगेगी। आप जूते चप्पल चौराहे पर छोड़े तो पीछे मुड़कर दोबारा बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल सीधे घर पर आ जाए। दोस्तों, यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। वास्तुशास्त्र का उपयोग अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे 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 राधे।